हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। जो भी आज जीवित हैं वो परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जबकि हम लोग अभी घर में हैं तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे समय के लिए, जबकि बहुत से लोग परेशानी में, मुश्किलों में अपने यहाँ तक कि अपनी जान तक को गंवा रहे हैं। जो दुखी परिवार हैं, जो शोकज़दा परिवार हैं, उनके लिए संवेदना जाहिर कर रहे हैं। और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय वचन से हम सीखेंगे, मनन करेंगे। थिस्सलुनीकियों किताब पेज नंबर है 284, उसकी 5 अध्याय और उसकी 15 अध्याय, वो 15 आयत, सॉरी 5 का, हाँ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन ये आज का मिला है। और वचन तो वैसे सभी अच्छे ही हैं, पर ये भी वचन बहुत अच्छा मिला है। अगर हम परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर का हम धन्यवाद कर रहे हैं, और परमेश्वर के धन्यवाद में इस वचन को हम थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। इसमें लिखा सावधान, सावधान कर रहा परमेश्वर। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर। हम एक बारी फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, अच्छे वचन से बातचीत की। ये वचन से पिता परमेश्वर, जबकि मैं कुछ बोलता हूँ, मेरी ज़ुबान से कोई शब्द ऐसा ना निकलने पाए जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि इन वचनों के द्वारा दूसरे लोग भी पिता परमेश्वर अकल और बुद्धि प्राप्त करके अपने स्वभाव को बदल सकें, अपने आप को बदल सकें, अपने स्वभाव को बदल कर दूसरों को बदलने में भी कामयाब हो सकें पिता परमेश्वर, ताकि तेरी शांति इस संसार में निरंतर बनी रहे पिता परमेश्वर। इस वक्त जितने भी इस वचन को सुनते हैं सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक हमारे ऊपर बना रहे, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर बहुत ही अच्छे से, इसमें वचन से, परमेश्वर का वचन है ये, और इससे सावधान कर, यानी 5 की 15 थिस्सलुनीकियों की किताब, यानी पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत। तो इसमें बोला सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हम अधिकतर बुराई करने में अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हैं, और बुराई करने में काफ़ी जब समय बर्बाद कर देते हैं तो हम कभी कभी जब समय निकल जाता है तो उसकी भलाई याद आती है, और जब भलाई याद आती है तब अपने आप को पछतावा होता है कि काश मैंने वो भलाई पहले देख ली होती तो उस इंसान को सुधारने में कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन उस वक्त काफ़ी देर हो जाती है, और जब देर हो जाती है तो हम उस इंसान को बदल नहीं पाते, बल्कि खुद भी हो सकता है कि बुराई में फंस जाते हैं। ऐसा अधिकतर देखा गया है। इसलिए हम अपने आप को ये सोचें कि हम किसी से बुराई ना करें। अगर बुराई करेंगे तो हम बुराई के भागीदार हो जाते हैं, हम खुद दोषी हो जाते हैं उसमें, क्योंकि बुराई करने वाला और बुराई सुनने वाला एक ही प्रकार का दोषी माना गया है वचन के अनुसार। इसलिए बुराई करना हमारे लिए बहुत ही, मुझे भी जब इस चीज़ के बारे में पहले नहीं पता था तो मैं भी कोई ना कोई, जब बुराई होती, कोई बात होती थी तो मैं उस चीज़ को सुनता था, ध्यान से सुनता था। लेकिन जब मुझे पता लगा, जब वचन में थोड़ा सा मजबूत हुआ, विश्वास में मजबूत हुआ, तो मुझे पता लगा नहीं, बुराई करना बेकार है, बुराई करना और सुनना दोनों ही बेकार हैं। इसलिए हम बुराई ना सुने और ना बुराई करें। और इसमें परमेश्वर का वचन तो ये कहता सावधान, सावधान कर रहा है कि कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी
भलाई ही की चेष्टा करो। हमें भलाई ही की चेष्टा करनी है, बुराई की चेष्टा ही नहीं करनी, सभी से भलाई ही की चेष्टा करनी है। अगर हम भला 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 करेंगे तो हमारे साथ भला होगा, भला होगा। अगर हम बुराई बुराई करेंगे तो हमारे लिए बुराई सुनने को मिलेगी। हो सकता है हम किसी की बुराई कर रहे हो लेकिन कोई हमारी भी बुराई करता होगा, ऐसे हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। 16वीं आयत पढ़ दो जरा, 16वीं 17वीं आनंदित रहो, 17वीं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। अगर हम किसी से बुराई नहीं करेंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के प्रति विरोध नहीं होगा तो हम धन्यवाद करने के योग्य रहेंगे, धन्यवाद कर सकते हैं। और अगर हम बुराई में होंगे, हम गलत बातों में बुराई ढूंढने के चक्कर में होंगे तो हम अपने आप को धन्यवाद करने से थोड़ा सा देर करेंगे, धन्यवाद नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम बुराई को ढूंढेंगे कि काश उसके अंदर कोई बुराई ढूंढो, क्या बुराई है, तो ताकि अपने को अच्छा समझने की कोशिश करें। लेकिन वचन कहता है कि ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। इसलिए हमें भलाई करने में, अगर कोई बुरा भी इंसान हो तो उसकी अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें, ताकि वो प्रतिफल जो परमेश्वर ने एक ज़िम्मेदार इंसान को दिया हुआ है, वो प्रतिफल उस ज़िम्मेदार इंसान को मिल सके। क्योंकि परमेश्वर हर एक को नहीं चुनता है, परमेश्वर चुनता है, और जिसको चुनता है उसको सहन शक्ति दी है, सहनशीलता दी है। और जब सहनशीलता दी है तो वो हर चीज़ में अपने ऊपर निरंतर रख सकता है, अपने ऊपर संतुलन रख सकता है। इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते वक्त भी मैं तो यही बोलता हूँ, परमेश्वर अपना संतुलन बनाए रख। अपना परमेश्वर का संतुलन हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम भलाई नहीं करेंगे, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं और भलाई की ही करेंगे तो हम आनंदित रहेंगे, अपने आप को खुश महसूस करेंगे, आनंदित रहेंगे परमेश्वर में। जब आनंदित रहेंगे तो हमारा बुराई करने का दिल ही नहीं करेगा, बुराई करने का दिल ही नहीं करेगा। और अगर जो फ्री लोग हैं तो फिर बुराई करने में, जहाँ भी देखा जाए वहाँ बुराई किसी न किसी की बुराई करने में समय अपना बर्बाद करते हैं। इसलिए हम अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें। और लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे। एक दिन नहीं कि आज प्रार्थना कर ली तो 4 दिन की इकट्ठी प्रार्थना कर ली, अब हमें 4 दिन करने की ज़रूरत नहीं है, या 6 दिन करने की ज़रूरत नहीं, अब तो संडे के दिन है जब ही प्रार्थना करेंगे। तो ऐसा नहीं, बल्कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, अपने घर में निरंतर प्रार्थना करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर प्रार्थना करना अपने आप सिखा देता है। इसलिए मैं निरंतरता के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो हम परमेश्वर में मजबूत बने रहेंगे, परमेश्वर में मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया। इसमें अगर 18वीं आयत में लिखा है तो इसमें बहुत अच्छा लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। एक बात में नहीं, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है, हमारी नहीं इच्छा। हालेलुया। हमारी इच्छा नहीं है बल्कि परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए हर बात में धन्यवाद करना है, बुराई नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और लिखा 19वीं आयत में लिखा, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, पवित्र आत्मा को। जब हमने पवित्र आत्मा ले ली है तो बुराई करने का हमारा फर्ज ही नहीं बनता। जब हमने पवित्र आत्मा ले ली है तो पवित्र आत्मा का आदर करो, उसका वेलकम करो, हर समय वेलकम करो। इसलिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बुराई से बचें। एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना तीसरा यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय, उसकी 11 आयत। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हालेलुया। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। बुराई के नहीं, इसमें भी बुराई के बारे में ये लिखा है कि हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। आगे, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हालेलुया।
जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम हैं। इसलिए हमें चुने हुए बनना है, और जब चुने हुए बनेंगे तो हमारी जुबान बहुत कम से कम खुलती है। हर जगह जुबान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खुलती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहस में नहीं खुलती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहस में, बहसबाजी में, तर्क वितर्क में नहीं बीतता है हमारा समय, बल्कि हमें वचन में, प्रार्थना में, सीखने में हमें ज़्यादा समय लगता है। मैं इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा उन परमेश्वर के दासों का धन्यवाद करता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहते हैं और सिखाने में और सीखने में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे साथ परमेश्वर के सेवक हैं जो कि सुनने में, समझने में, प्रार्थना में ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हैं। वो समय बर्बाद नहीं होता बल्कि परमेश्वर के लिए समय देते हैं और अपने आप को बुराई से बचाए रखते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हे प्रिय बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से नहीं, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। इसलिए परमेश्वर को हमें देखना है, परमेश्वर को हमें समझना है, परमेश्वर को हमने जानना है, और परमेश्वर को हम जानेंगे तब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर के जो जिम्मेदारी है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। एक वचन और निकालो, रोमियो की किताब उसकी 12 अध्याय और उसकी 17। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। इसमें भी यही बुराई के बारे में लिखा है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। हमें भलाई के ऊपर ध्यान देना है, हमें बुराई के बारे में ध्यान नहीं देना है। अगर कोई बुरा अगर है भी, उसके अंदर कोई बुराई है भी, तो हमने पहले अब सीखा था कि जो भी जैसा भी करेगा वो अपना बोझ खुद उठाएगा। हमें उस बुराई के हिस्सेदार नहीं होना है, हमें उसके भागीदार नहीं होना, बल्कि हमें अपने आप को परमेश्वर की नज़र में बचना है और दूसरों को बचाने की कोशिश भी करनी है। इसलिए बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। और 8वीं आयत भी पढ़ दो जरा। 18 हाँ। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हम जब बुराई की बातें देखते हैं तो कई बारी बुराई में लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा तनाव हो जाता है, हमारी दूरियां बन जाती हैं, और दूरियों के बनने से हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखने से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हमें मेल मिलाप भी रखना हमें ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें। हमें उसका बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुराई कर रहा है तो हमें उसकी बुराई के बदले हम बुराई करें, उसका बदला लें, उसके अंदर बुराई ढूंढने की कोशिश करें। कि कोई बुराई करने भी लगा तो हम भी थोड़े सा कोशिश करें कि उसके अंदर क्या बुराई है क्या नहीं है। बल्कि हमें अगर पूछना है तो परमेश्वर से अकेले में प्रार्थना करके पूछें, परमेश्वर हमें बताएगा। हालेलुया। इसमें 19वीं आयत में पढ़ो जरा। हे प्रियो बदला लेना। इसमें लिख दिया ना, बदला ना लेना। अगर हम बुराई सुनते हैं तो हमारे जो क्रोध जो है, गुस्सा जो है हम आ जाता है, और ये लगता है कि मैंने तो ऐसी बुराई की नहीं, या उसने तो बुराई की नहीं, और लड़ने के लिए तैयार। कई बार ऐसा माहौल मैंने देखा है कि कोई किसी से बुराई करता है, वो एकदम आमने सामने, हाँ तूने ऐसे मेरे लिए ऐसे कैसे बोला ही कैसे, तूने देखा। लेकिन हमें उस समय संयम
और शांति की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर से ऐसे इन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा शांति की ज़रूरत होती है। हमें किसी के प्रति बुराई नहीं देखनी है, बल्कि उसकी अच्छाई देख के उसको बदलने की कोशिश करो, किसी के साथी बनने की कोशिश करो, किसी के हमदर्द बनने की कोशिश करो, परमेश्वर के जन होने के नाते, सिर्फ परमेश्वर के जन होने के नाते, क्योंकि ये मिट्टी है, ये शरीर हमारा मिट्टी है, कुछ दिन का है, कुछ दिन की हमारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को परमेश्वर के प्रेम में, जो प्रेम यीशु मसीह ने हमारे प्रति दिखाया, उस प्रेम में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, बदला ना लेना, बुराई के बदले बुराई नहीं, परंतु परमेश्वर के, पढ़ो हाँ, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना परमेश्वर का काम है, मेरा काम है, मेरा काम नहीं। बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने कहा बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना हमारा काम नहीं। हमसे कोई बुराई कर रहा तो हम उसके प्रति बुराई करने लग जाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर का काम है। इसलिए बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर ना दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूँगा। परमेश्वर ही बदला लेने वाला है, हम बदला लेने वाले कोई भी नहीं। हम कुछ भी बदला लेने के हकदार नहीं हैं। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, और अपने आप को परख के हम परमेश्वर के सामने आएँ, परमेश्वर के समीप आएँ, परमेश्वर की नज़दीकी में आएँ, और परमेश्वर से प्रार्थना लगातार करते रहें। एक वचन और पढ़ के बंद करेंगे, भजन संहिता 34। भजन संहिता 34 उसकी 14 आयत। बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और भलाई कर। हाँ, मेल को ढूंढ और उसी को पीछा कर। हालेलुया। इसलिए हमें बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी होती है। इसमें इंसान बुराई और भलाई के चक्कर में पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा दलदल में फंस जाता है, और ऐसी दलदल में फंस जाता है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, हम परमेश्वर के समीप रहें, परमेश्वर के नज़दीक रहें, और परमेश्वर से प्रार्थना के ज़रिए हम पूछते रहें। 16 आयत पढ़ो इसका। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर बुराई करने वालों के लिए क्या करता है, हमें ये ध्यान में रखना है। हमारा काम नहीं है बुराई का बदला बुराई से लेना, बुराई करना। हमें अपने आप को अलग रखना है, हमें परमेश्वर से पूछते रहना है, परमेश्वर के नज़दीक रहना है, और परमेश्वर से प्रार्थना करके हम परमेश्वर को अवसर देना है कि परमेश्वर उस चीज़ का फैसला करे, परमेश्वर हमारे समीप रहे, परमेश्वर के नज़दीक हम भी रहें, और वो भी इंसान जो बुराई करता है वो भी परमेश्वर के नज़दीक आने की कोशिश करे अपने आप को। क्योंकि बुराई इंसान जब ही महसूस कर सकता है जब उसको स्मरण करे, जब उसको माने। जब तक अपने बुराई को मानेगा नहीं, उसका पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक वो उस पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। पाप से छुटकारा मिल ही नहीं सकता उसको। अगर अपने पाप को, अपनी बुराई को नहीं इंसान मानेगा, तब तक उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था तो एक जो डाकू था उसने बोला था, एक ने बोला कि ये हम दोनों तो पाप की वजह से, अपने पापों की वजह से सलीब की ऐसी मौत मर रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, ये पापी है। दूसरे ने क्या बोला? दूसरे ने बोला, परमेश्वर यीशु तू जब अपने स्वर्ग में जाए, अपने किस तरह बोला बेटा? अपने राज्य में जाए, शाबाश, तब मेरी भी सुधि लेना। हालेलुया। तो सिर्फ उसने इतना बोला, मेरी भी सुधि लेना, यानी 2 शब्द बोले, 2 घंटे प्रार्थना नहीं करें, बल्कि मेरी भी सुधि लेना।
अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करना। मैं हमेशा ही बोलता अपने आप को समर्पण परमेश्वर के सामने करें। हमारी जुबान से कई बारी गलत निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। परमेश्वर जुबान को नहीं, वो हृदय को जानता है कि हृदय से हमारे क्या निकल रहा है। इसलिए हम परमेश्वर में अपने आप को नज़दीकी हों और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने आप, उसने यीशु मसीह ने उसी टाइम बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तू आज ही, कल नहीं, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के नज़दीक में बनना। एक आयत और पढ़ो, 21वीं आयत इसी की। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको, हमें सभी को आशीष दे। परमेश्वर बदला लेने वाला, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला, हम कुछ नहीं करने वाले, हम किसी लायक भी नहीं हैं। हम तो परमेश्वर का नाम भी जब लेते हैं तो हम बहुत डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो कर सकता है वो हम कभी करने की सोच भी नहीं सकते। और ये आज का समय बता रहा है, जो आज का समय है बता रहा है कि परमेश्वर जो कर सकता है वो क्या कर सकता है। सारे इंतज़ाम को फेल कर सकता है, सब कुछ फेल कर सकता है परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर इन वचनों से मुझे, आपको सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।